परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत की हालिया उपलब्धि ऊर्जा स्वतंत्रता और स्थिरता की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अपने दूसरे परमाणु कार्यक्रम के सफल समापन के साथ भारत थोरियम आधारित ऊर्जा के दोहन में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जो एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश के एक ऐतिहासिक मील के पत्थर में कलपक्कम, तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट में कोल लोडिंग की शुरुआत हुई। भारत ने परमाणु ईंधन चक्र के पूरे स्पेक्ट्रम में व्यापक क्षमताएं विकसित की हैं। सरकार ने 2003 में भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR के निर्माण और संचालन के लिए भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी के निर्माण को मंजूरी दी थी। आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के अनुरूप PFBR को MSME सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ भाविनी द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। एक बार चालू होने के बाद भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से संचालित होने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला दूसरा देश होगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR शुरू में यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड MOX ईंधन का उपयोग करेगा। ईंधन कोर के आसपास का यूरेनियम 238 कंबल अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए परमाणु रूपांतरण से गुजरेगा। इसके बाद इसे ब्रीडर नाम मिलेगा। इस चरण में कंबल के रूप में थोरियम 232 का उपयोग भी प्रस्तावित है, जो अपने आप में एक फिशनेबल सब्सटेंस नहीं है। कन्वर्जन के दौरान थोरियम फिशिल यूरेनियम 233 बनाएगा, जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार FBR कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के प्रचुर थोरियम भंडार के अंततः पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। सुरक्षा के संबंध में FBR एक उन्नत 3rd जनरेशन का रिएक्टर है, जिसमें बिल्ट इन पैसिव सेफ्टी फीचर्स जैसी विशेषताएं हैं, जो आपात स्थिति में संयंत्र को तुरंत और सुरक्षित रूप से बंद करना सुनिश्चित करती हैं। चूंकि ये पहले चरण में खर्च किए गए ईंधन का उपयोग करता है, FBR उन्नत परमाणु कचरे में महत्वपूर्ण कमी के मामले में भी बड़ा लाभ प्रदान करता है, जिससे लार्ज जियोलॉजिकल डिस्पोजल फैसिलिटीज की आवश्यकता से बचा जा सकता है। कोल लोडिंग के पूरा होने पर क्रिटिकली के लिए पहला दृष्टिकोण हासिल किया जाएगा, जिससे बाद में बिजली का उत्पादन होगा। विशेष रूप से एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल होने के बावजूद पूंजीगत लागत और प्रति यूनिट बिजली लागत दोनों अन्य न्यूक्लियर और कन्वेंशनल बिजली संयंत्रों के बराबर है। भारत के थोरियम के पर्याप्त भंडार हजारों वर्षों से इसकी ऊर्जा मांगों को पूरा करने का अवसर प्रदान करते हैं। थोरियम की शक्ति का उपयोग करके भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता कम करते हुए और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जुड़ी पर्यावरणीय चिंताओं को कम करते हुए एक स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। PFBR के सफल विकास के साथ भारत एक कार्यशील थोरियम आधारित परमाणु रिएक्टर स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है, जबकि अन्य देश थोरियम आधारित ऊर्जा की क्षमता पर विचार कर रहे हैं। भारत ने इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। ये उपलब्धि परमाणु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।